मैनचेस्टर डर्बी, ये प्रीमियर लीग है, इस दुनिया की बेस्ट लीग है, लेकिन रेफरी का क्या लेवल है, वीआर का क्या लेवल है, एब्सोल्युटली जोक भाई, पैथेटिक पैथेटिक यार। अब लोग बोल रहे हैं कि मार्कस रैशफोर्ड ने तो बॉल टच ही नहीं की, ऑफसाइड पोजीशन में जरूर था लेकिन उसने बॉल टच नहीं की, यानी कि वो तो लीगल गोल है। भाई यार तुम फुटबॉल समझ लो थोड़ा, प्लीज यार प्लीज, थोड़ा फुटबॉल समझ लो, थोड़ा फुटबॉल को जान लो भाई, जान लो लिटरली फुटबॉल क्या चीज है। प्लेयर वो ऑफसाइड था रैशफोर्ड, उसने बॉल टच नहीं की, लेकिन उसने क्या किया, ही इन्फ्लुएंस द प्ले, उसने प्ले को इन्फ्लुएंस किया फ्रॉम एन आउटसाइड ऑफसाइड पोजीशन एंड ही इंटरवीन्ड, he literally intervened with the position of Man City player, he literally interfered with the position of Man City player. At the same time he prevented the ball from Man City defender to play the ball. literally यार, बताओ तुम कौन सी दुनिया में रहते हो। अगर मैं ऑफ साइड का रूल बताऊं, yes it's very much possible that even if player hasn't touched the ball from outside position, he can still influence the play and he should be deemed offside. He's interfering with the opponent player and he's preventing from the opponent player to play the ball. लिटरली अपोनेंट मैन सिटी के प्लेयर को वो प्रिवेंट कर रहा था। रैशफोर्ड लिटरली बॉल को शील्ड करके रखा था, बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस कर रहा था आउटसाइड पोजीशन से, वो प्ले को बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो लिटरली इंटरवीन कर रहा था कि मैन सिटी के प्लेयर उस बॉल को ना ले पाए, वो लिटरली बॉल को शील्ड कर रहा था यार, वो प्रिवेंट कर रहा था फ्रॉम मैन सिटी प्लेयर टू प्ले द बॉल। अब रूल के हिसाब से ये ऑफसाइड नहीं है तो क्या है, पर इससे बड़ा इन्फ्लुएंस क्या होगा यार। आप मैन सिटी के डिफेंस को देखो, अगर रैशफोर्ड वहां नहीं होता तो मुझे लगता काइल वॉकर बॉल को नहीं क्लीन करता, एकेंजी बॉल को नहीं क्लियर करता, एकेंजी और काइल वॉकर ब्रूनो फर्नांडिस से पहले बॉल तक नहीं पहुंचते। एकेंजी और ब्रूनो उसके वॉकर की पोजीशन को देखो, वो बेसिकली दोनों लोग ये देख रहे हैं कि रैशफोर्ड सामने खड़ा है, तो वो रैशफोर्ड की तरफ उनका पूरा अटेंशन रैशफोर्ड की तरफ चला गया है और बॉल बिल्कुल रैशफोर्ड के आ गया, वो लिटरली बॉल को शील्ड कर रहा है, इज प्रिवेंटिंग द मैन सिटी प्लेयर टू प्ले द बॉल. He's literally interfering in the position of Man City player. He's literally influencing the play from outside position. Absolute shambles. ये आप doesn't matter यार। अगर आप यूनाइटेड के सपोर्टर आप जीत के आपको लग रहा होगा वाह वाह हम जीत गए, स्टॉप क्राइंग, नहीं मेरे भाई नहीं, बिकॉज वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसे उल्टे पुल्टे कांड होंगे ना, उस दिन फिर तुम चलाने लग जाओगे वारचेस्टर सिटी, मैन सिटी को तो वार का स्पोर्ट है, जैसे तुम चलाते हो ना कि लिवरपूल को वार का स्पोर्ट है, यस तो तुम्हारे टाइम भी ऐसा हुआ, तो बिल्कुल ये गोल नहीं स्टैंड करना चाहिए था। अब मैं डार्बी की बात करता हूं यार, डार्बी में क्या हुआ, सबको लग रहा है एरिक टेन हैक जीनियस मास्टर क्लास, कुछ नहीं, वेरी वेरी फुलिश, लिटरली वेरी फुलिश। अगर मैं यहां पे बैठ के ये बोलूं कि ये तो एरिक टेन हैक की मास्टर क्लास थी, एरिक टेन हैक ने पेप गार्डियोला की मैन सिटी को आउट प्ले कर दिया, बिल्कुल पता नहीं लगाने दिया, बिल्कुल आउटशाइन कर दिया, नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दो चीजें थी लिटरली जो आपके यूनाइटेड ने सिटी से बेटर की, यस मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। मैन सिटी की क्या दिक्कत है मैं उस पर बात करूंगा। देखो मैन सिटी ने जरूर 70% ऑफ द पोजेशन रखा ऑब्वियसली, यानी कि अपने ही डिफेंसिव हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम मैन सिटी को बैक पास करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, मैन सिटी को अपने ही हाफ में विद बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम खेलने पे मजबूर किया जा रहा था। ये थी एक जीनियस तो नहीं, एक टैक्टिकली जो आप बोल सकते हो। यहां पे एरिक टेन हैक की टीम ने सिटी को आउट प्ले किया, ठीक है। वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली था कि मिडिल में आपने मैन सिटी को मिडिल से जाने नहीं दिया, यू डोंट लेट मैन सिटी गो थ्रू द मिडिल। आपने बेसिकली मैन सिटी की पासिंग ऑप्शंस, स्पेस बिटवीन द लाइंस, जैसे प्लेयर को बिटवीन द लाइन मैन सिटी बहुत अच्छे से पास करती है, चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा हो मिडिल में, चाहे वो केविन डी ब्रुयने हो, बॉल पे आते हैं, बॉल को मूव करते हैं, विंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि आपने बिटवीन द लाइन जो मैन सिटी पास करते हैं, आपने बिल्कुल वो ऑप्शन क्लोज डाउन कर लिए, आपने अपनी मिडफील्ड से वो ऑप्शन क्लोज डाउन कर लिए, आपने मैन सिटी को बिटवीन द लाइन, मैन सिटी के प्लेयर को जो मैन सिटी ऑप्शन देखती थी पास करने की, वो आपने बिटवीन द लाइन सारी पासिंग लिटरली बंद कर दी, सारा स्पेस डिनाई कर दिया, और आपने मैन सिटी को लिटरली फोर्स किया कि मैन सिटी वाइडर पोजीशन से अगर बिल्डअप ले रही है तो वाइडर पोजीशन से मैन सिटी अटैकिंग थर्ड में पहुंचे, ठीक है। इसका मतलब था कि आपने मैन सिटी को बोला कि विंग्स के थ्रू जाओ, और विंग्स के थ्रू टायर मलेसिया हो या आपका लूक शॉ हो, आपका सॉरी वन बिसाका हो, आपने बेसिकली मैन सिटी को विंग्स के थ्रू जाने के लिए फोर्स किया। और आपके दोनों यूनाइटेड के फुलबैक ने क्या किया बहुत अच्छे से, चाहे रियाद माहरेज ऑन द राइट हो, चाहे वो पहले हाफ में बिकॉज ग्रिलिश के आने से चीजें बदली, पहले हाफ में फोर्डन ऑन द लेफ्ट हो, यानी कि आपने मैन सिटी को बिल्कुल टक इन करके रखता। मैन सिटी के दोनों विंगर को, टायर मलेसिया को देखो कितना गंदा उसने रियाद माहरेज पे काउंटर प्रेस कर रहा था, यानी कि आपने मैन सिटी को वाइडर जाने के लिए फोर्स कर दिया मिडिल में बाई बिटवीन द लाइन, बिल्कुल पास को कट ऑफ करके।
आपने मैन सिटी को विंग्स के थ्रू वाइड जाने में फोर्स किया और वहां पे आपके दोनों फुल बैक ने, यूनाइटेड के फुल बैक ने महारेज और फोर्डन बिल्कुल टक इन करके बिल्कुल काउंटर प्रेस, यानी कि आपने विंगर के थ्रू बॉल को जाने आगे मनोवर करने नहीं दिया। आपने वहां भी मैन सिटी की ऑप्शन कट शॉट कर दी और पहले आपने लिटरली मैन सिटी वाज ब्रीदिंग आउट ऑफ स्पेस। मैन सिटी बॉल रख रहा था लेकिन अपने हाथ में मैन सिटी को बार बार फोर्स करके बैक पास, साइड पास, यानी कि अपने हाथ में जाना पड़ रहा था बिटवीन द लाइन, बिल्कुल पासिंग ऑप्शन बिल्कुल क्लोज डाउन, स्पेस मिडिल में बिल्कुल क्लोज डाउन, विंग्स के थ्रू बिल्कुल टक इन करके रखा हुआ है। और एरिक टेन हैग चाहता था कि मैन सिटी विंग्स के थ्रू जाए। क्यों? बिकॉज जब मैन सिटी के विंगर को यूनाइटेड के फुल बैक ने टक इन करके रखा था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था काइल वॉकर ऑन द राइट, जाओ कैसल ऑन द लेफ्ट। मैन सिटी के दोनों फुल बैक को फोर्सफुली विंगर्स की स्पोर्ट में प्ले को लिंक करने के लिए आना पड़ रहा था। काइल वॉकर ऑन द राइट, कैंसल ऑन द लेफ्ट, चाहे वो अंडरलैप हो, ओवरलैप हो, यानी कि विंगर, बिकॉज जो विंगर दोनों टक इन थे जैसे मैंने बताया, तो मैन सिटी के फुल बैक को स्पोर्ट में आना पड़ रहा था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था? दैट वाज द प्लान, दिस वाज लिटरली द प्लान ऑफ एरिक टेन हैग यूनाइटेड कि मिडिल में पासिंग लेन बंद कर दो, मैन सिटी को फोर्स करो वाइडर जाने से, मैन सिटी के विंगर को अच्छे से टक इन करो ताकि मैन सिटी के फुल बैक एडवांस रोल में आए प्ले को लिंक करने के लिए। दैट्स इट, दैट्स वेयर प्रॉब्लम राइज। और काइल वॉकर जब राइट पे एडवांस जा रहा था और फाइनल थर्ड में, बिकॉज मैन सिटी इस बार लिटरली, मतलब मैन सिटी हैवंट बीन देमसेल्व्स दिस सीजन। नहीं, एक तो आप मैन सिटी आप बिल्कुल पेशेंस वाला बिल्डअप ले दो, पेशेंसफुल बिल्कुल बिल्डअप ले रहे हो, आराम से बॉल मनूवर कर रहे हो, आपको एक मूव बनाने में लिटरली 5 मिनट लग रही है, ठीक है, बिकॉज अपोनेंट अच्छे से बिल्कुल मार्क करके आपको बैठे हैं, फिर आप आगे जा रहे हो, काइल वॉकर आप आगे जा रहे हो, लिंकअप करने जा रहे हो, विंगर के साथ प्ले लिंक करने जा रहे हो, अंडरलैप ओवरलैप करने जा रहे हो, एंड मैन सिटी हैज बीन वेरी स्लॉपी। मैन सिटी फाइनल थर्ड में बहुत बार पहुंच रहा था पहले हाफ में भी, और मैन सिटी फिर पोजेशन लूज कर रहा था। दैट्स इट, आपका फुल बैक आगे है, काइल वॉकर आगे है, रियाद माहरेज की सपोर्ट में लिंकअप के लिए एक्सपोज पीछे, और पहले हाफ में लिटरली मैन सिटी ओपन अप हो गया था। मार्कस रैशफोर्ड कुड हैव स्कोर्ड, ही शुड हैव स्कोर्ड। एडरसन was off his line, he was off his box यार, वो अपने बॉक्स से बाहर था। That was the plan because Marcus Rashford running from behind, बिल्कुल स्पेस पीछे, काइल वॉकर आगे था, बस लिटरली प्लान था। और सेकंड हाफ में भी यही हुआ। वंस गर्नाचो केम्स इन ऑन द लेफ्ट, फिर रैशफोर्ड मिडिल में हो गया बिकॉज मार्शियल को टेक ऑफ कर दिया। गर्नाचो ने क्या किया? बिकॉज काइल वॉकर बहुत एडवांस जा रहा था रियाद माहरेज के साथ लिंकअप करने के लिए, पीछे बहुत स्पेस, एक लॉन्ग बॉल खेली गई, गर्नाचो को ढूंढा गया, ठीक है, टर्न लिया, फिर बाय लाइन की तरफ क्रॉस किया, मार्कस रैशफोर्ड टैप्ड इट इन। और गोल स्टैंड नहीं करना चाहिए था भाई, लिटरली गोल स्टैंड नहीं करना चाहिए था, वो मैं बता चुका हूं। और सेकंड हाफ में मैन सिटी वर वे बेटर। मैन सिटी ने 20 मिनट बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। जो फ्रेड बिल्कुल मैन मार्क किया होता केविन डी ब्रुयना, फ्रेड मन मार्क किया था, लेकिन केविन डी ब्रुयना फिर भी गोल क्रिएट किया। केविन डी ब्रुयना कभी लेफ्ट में ड्रिफ्ट कर रहा, कभी मिडिल में, कभी राइट में, यानी कि फ्रेड को बिल्कुल नचा रहा था। और मैन सिटी ने सेकंड हाफ में, जो मैन सिटी पहले हाफ में मिडिल ऑफ द पिच में स्पेस नहीं ढूंढ पा रही थी, बिटवीन इन द लाइन पासिंग ऑप्शन मैन सिटी को नहीं मिल रही थी, वो सेकंड हाफ में वो सारी चीजें हुई। बर्नार्डो सिल्वा हायर ऑन द मिडिल खेला, केविन डी ब्रुयना के पास बॉल आई, बर्नार्डो सिल्वा के पास बॉल आई, मिडिल में स्पेसेस, मैन सिटी ने सेकंड हाफ में लिटरली मिडिल के थ्रू बहुत स्पेसेस फाइंड किया और मिडिल के थ्रू लेफ्ट या राइट पे बॉल मूव की, क्रॉस आया केविन डी ब्रुयना का, ओवरलैप पे ग्रिलिश ने गोल किया लिटरली। एंड मैन सिटी वर प्लेइंग सो गुड, सब कुछ अंडर कंट्रोल था, एवरीथिंग वाज फाइन, एंड दैट गोल हैपेंड, दैट शिट हैपेंड भाई। मतलब ऑफसाइड पोजीशन से बॉल टच नहीं हुई, प्ले को तुमने इन्फ्लुएंस कर दिया, तुमने मैन सिटी के प्लेयर को पोजीशन पे इंटरफेयर कर दिया, तुमने मैन सिटी के डिफेंडर को लिटरली बॉल खेलने से प्रिवेंट कर दिया, बॉल को तुमने शील्ड कर दिया, फिर ब्रूनो आके तुम्हारे मुंह से आगे ले गया। अगर ये प्ले को इन्फ्लुएंस करना नहीं है तो क्या है यार? व्हाट इज द जस्ट, दिस इज अ जोक यार, ये लिटरली जोक है भाई, लिटरली जोक है। वो गोल स्टैंड नहीं होना चाहिए। और टेम्पो गेम का बदल गया, लिटरली टेम्पो बदल गया। मैन सिटी प्लेयर, यू कुड सी, मैन सिटी प्लेयर यकीन ही नहीं कर पाए कि ये गोल हो गया। 2 मिनट लेटर यूनाइटेड स्कोर द विनर। ऑब्वियसली काइल वॉकर हायर था, स्पेस पीछे था, गर्नाचो फ्रेश लेग ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट किया, रन किया फॉर क्रॉस डाल दिया एंड बूम। नहीं, दो चीजें यूनाइटेड ने अच्छी की। एक तो पहले बिटवीन इन द लाइन मिडिल में मैन सिटी के लिए स्पेस क्लोज डाउन किया, मैन सिटी के विंगर को टक इन किया, मैन सिटी के फुल बैक को वाइडर और फुलर जाने के लिए फोर्स किया, और उसी वजह से पीछे स्पेस मिला। और काउंटर फुटबॉल, लिटरली काउंटर फुटबॉल है मेरे भाई, ये बिल्कुल ट्रांजिशन फुटबॉल है। चाहे वो गर्नाचो का सेकंड गोल हो, चाहे वो पहला गोल रैशफोर्ड की हाई लाइन ऑफ साइड से उसने प्ले को इन्फ्लुएंस किया, ब्रूनो फर्नांडिस ने रन किया, लिटरली आपने मैन सिटी को ट्रांजिशन पे हट किया। दिस इज लिटरली द गेम फॉर यूनाइटेड।
अब मैं इसलिए मैंने बोला था कि मैं नहीं बोलूंगा एरिक टेन एक जीनियस निकला। हाँ, दो काम अच्छे किए, बिटवीन इन द लाइन क्रॉस, आपने वो मैन सिटी को बिल्कुल स्पेस बनाया। और सेकंड चीज, यूनाइटेड चाहे 30% ही पोजेशन रखा, मैन सिटी ने 70% पोजेशन रखा, लेकिन यूनाइटेड विद आउट बॉल, दिस इज द ग्रेट। यहां पे यूनाइटेड को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। विद आउट बॉल यूनाइटेड वर सो गुड। यूनाइटेड ने बिल्कुल अपनी शेप रखी। यूनाइटेड के फुल बैक ने बिल्कुल मैन सिटी के विंगर्स को टक इन करके रखा, हालांड को हिलने नहीं दिया। और हालांड क्या कर रहा था? हालांड was dropping deep into his own half to link the play, to receive the ball, to pick up the ball, to pass the ball. एर्लिंग हालांड को लग रहा था कि मैं अपने डिफेंसिव हाफ में ड्रॉप टिप करूंगा तो देयर इज अ बिग चांस मेरे साथ साथ राफेल वेरान आएगा या एक आधा लूक शो आ जाएगा, एक डिफेंडर को मैं अपने साथ ड्रैग कर जाऊंगा। फिर उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए फोर्डन पहले आप में, केविन डी ब्रुयना या बर्नार्डो सिल्वा करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। यूनाइटेड ने ये चीज नहीं की। और पेप गार्डियोला वाज वेरी फ्यूरियस यार, वो पेप गार्डियोला बहुत फ्यूरियस था। आप लोग एर्लिंग हालांड के तो टच नहीं आ रहे, एर्लिंग हालांड के 10 टच आ रहे, बुलशिट यार, बुलशिट। एर्लिंग हालांड ने 10 टच के साथ इस यूनाइटेड के अगेंस्ट हैट्रिक स्कोर किया। एर्लिंग हालांड ने एक गेम में 10 टच होते हुए 20 गेम के बाद, 15 गेम के बाद लिटरली 20 प्रीमियर लीग गोल मार के बैठा वो। सो इट्स नॉट अबाउट द टचेस, इट्स नॉट अबाउट द इन्वॉल्वमेंट, इट्स नॉट अबाउट लिंकिंग द प्ले। नहीं, अगर मैन सिटी को प्लेनिंग करना होता ना, अगर मैन सिटी को इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता तो मैन सिटी भाई फाल्स 9 नहीं खिला लेता। मैन सिटी रहीम स्टर्लिंग को ही रख लेता सिटी में, या मैन सिटी हैरी केन या कोई और, या अल्वारेज को ही वीक इन वीक आउट खिला लेगा। अगर प्लेनिंग करने की बात है, अगर स्ट्राइकर की इन्वॉल्वमेंट की बात है, नहीं। और एर्लिंग हालांड क्यों मिडिल में आएगा? ऑब्वियसली आपको लगेगा सेंटर बैक ड्रैग, अगर सेंटर बैक एर्लिंग हालांड से ड्रैग नहीं होगा, एर्लिंग हालांड का मिडिल में आने का क्या पर्पस है? मिडिल में आके फिर क्या होगा? यानी कि एर्लिंग हालांड की फीट पे एबिलिटी नहीं है, कोई भी स्ट्राइकर की मिडफील्ड में खेलने की एबिलिटी नहीं होती। हैरी केन है एकमात्र जो डीप पोजीशन से प्ले को लिंक अप कर लेता है, लेकिन हर स्ट्राइकर की इतनी फीट पे एबिलिटी नहीं होती कि वो मिडफील्ड में ड्रॉप करके प्ले को लिंक कर पाए। ठीक है, एर्लिंग हालांड की नहीं है। और मैन सिटी को ये नहीं चाहिए कि एर्लिंग हालांड इतनी डीप रोल में आए, बिकॉज मैन सिटी के पास एक तो पहले ही हाई लाइन है। आप डीप क्यों आते हो? आप इसलिए आते हो कि आपकी बैक लाइन अपने हाफ से, डिफेंसिव हाफ से नहीं निकल रही, आपके मिडफील्ड फिर और पीछे ड्रैग होती है, यानी कि आपके फॉरवर्ड को डीप आना पड़ता है। जस्ट लाइक टॉटनहम हॉटस्पर, जहां हैरी केन हो, सन हो, इनको बहुत डीप आना पड़ता है टू पिक अप द बॉल, टू लिंक अप द बॉल, टू कैरी द बॉल। मैन सिटी ऑलरेडी हाई लाइन के साथ खेलती है, मैन सिटी की मिडफील्ड भी काफी एडवांस होती है, तो आप नहीं चाहते हो एर्लिंग हालांड इतना ड्रॉप डीप करे, बिकॉज मिडिल में केविन डी ब्रुयना है, रॉड्री है, बर्नार्डो सिल्वा है, ऐसे प्लेयर है 3-3 जिनकी फीट में बहुत शानदार एबिलिटी है, जिनका बहुत अच्छी पासिंग रेंज है, जो बहुत अच्छे लाइन ब्रेकिंग पास निकाल सकते हैं। इसलिए एज एर्लिंग हालांड आपको इन एंड अराउंड द बॉक्स रहना है, आपको लिटरली इन एंड अराउंड द बॉक्स रहना है, आपको अच्छे रन इन फ्रॉम बिहाइंड करने हैं, आपको अच्छी एयर में डुअल जीतनी है, आपको हाफ चांसेस को टेक ऑन करना है। दैट्स इट, दैट्स योर जॉब। दैट्स व्हाई पेप गार्डियोला वाज वेरी फ्यूरियस। पेप वाज लिटरली स्कोलिंग, बिल्कुल स्कोल्डिंग भाई, बिल्कुल क्लास लगा रहा था एर्लिंग हालांड की मिडिल ऑफ द मैच में कि भाई मत आओ इतना ड्रॉप डीप मत करो। बस हो गया यार, लिटरली मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि जैसे मैंने बताया। और यूनाइटेड की एक और चीज अच्छी हुई है, यूनाइटेड की प्रेस, जो मैंने वर्क रेट की बात की, और दूसरा यूनाइटेड का प्रेस, बिकॉज 30% टाइम यूनाइटेड के पास बॉल था, 70% मैन सिटी के पास था। कि यूनाइटेड ने उस टाइम यूनाइटेड ने बहुत अच्छे से प्रेस किया, बहुत अच्छे से मैन सिटी को। आप मैन सिटी को सफोकेट करो, आप मैन सिटी को उनकी गेम खेलने नहीं दे सकते हो यार। अगर आप मैन सिटी को उनकी गेम खेलने दोगे, सूनर और लेटर 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट एक गोल आएगा, एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। आप मैन सिटी को नहीं रोक सकते हो मेरे भाई, यू कांट लेट देम प्ले देयर गेम। और यूनाइटेड ने वही किया, यूनाइटेड ने मिडिल ऑफ द पिच में बिल्कुल मैन सिटी को सफोकेट किया, विंग्स के थ्रू जाने पे फोर्स किया, जहां पे विंगर्स को बिल्कुल टक इन करके रखा था। यह पहला मास्टर स्ट्रोक था एरिक टेन हैग का। ठीक है, दिस वाज द मेजर बिग पॉइंट। और दूसरा था जब यूनाइटेड के पास गेंद आई, लिटरली यूनाइटेड के पास 30% पोजेशन रहा, लेकिन यू नो एवरी टाइम यूनाइटेड गॉट द बॉल, बिकॉज मैन सिटी की हाई लाइन रहती है, तो बिल्कुल यूनाइटेड एकदम थ्रेटनिंग भाई। 30% बॉल के साथ यूनाइटेड ज्यादा थ्रेटनिंग लगा मैन सिटी के 70% पोजीशन के मुकाबले, लिटरली। बिकॉज द मोमेंट यूनाइटेड गॉट द बॉल, दे मूव्ड इट सो शार्पली। प्रिसीजन इज द की, शार्पनेस इज द की, and passing quality is the key. And Rashford, Garnacho making run in from behind, exposing City's high line. That was the key. और ये बेटर हुई एरिक टेन हैग की वजह से। Sharpness in the passing, accuracy in the passing, vision in the passing. Because मैन सिटी के हाई लाइन को अपने शार्पनेस से डायरेक्ट अप्रोच। आप बेसिकली अगर एंटोनियो कॉन्टे का फुटबॉल देखते हो ना, आप कल की यूनाइटेड के परफॉर्मेंस को लिटरली उस फुटबॉल से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो कि अपने हाथ में अच्छे से डिफेंडिंग करो, विदाउट बॉल अच्छा वर्क रेट दिखाओ, द मोमेंट यू गॉट द बॉल, शार्पनेस, प्रिसीजन, एक्यूरेसी इन द पासिंग,
एंड बिल्कुल ट्रांजिशन पे मेजर थ्रेट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और सबसे बड़ी बात, करैक्टर। एक चीज है जो मैं एरिक टेन हैग को बिल्कुल क्रेडिट दूंगा कल के मैच में, वो है करैक्टर। आप एक गोल डाउन होते हो, आप मैन सिटी से टीम से कर रहे हो, आपके अंदर वो बिलीफ, लिटरली इस यूनाइटेड की टीम में वो बिलीफ जो एक डेकेड से मिसिंग था वो दिख रहा है कि बिलीफ है कि मतलब एक गोल पीछे हो आप फिर मैन सिटी को पुश करो, मैन सिटी पे प्रेस डाल रहे हो, गेंद छीनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रिसीजन से, विजन से बॉल को पास कर रहे हो, अच्छे रन इन फ्रॉम बिहाइंड कर रहे हो, यानी कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो भाई। लिटरली मैंने बताया था कि यूनाइटेड इस टाइम बिल्कुल एक करैक्टर में खेल रहा है, एक जोन में चला गया है, एंड दैट्स वेयर मैनेजर कम्स इनटू प्ले। भाई ये करैक्टर एरिक टेन हैग की वजह से टीम में दिख रहा है। एक गोल डाउन हंस से इतनी हंगर, इतना पैशन, इतनी इंटेंसिटी से कम बैक करना, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। और मैन सिटी की बात करूं, मैन सिटी ने एक गोल स्कोर किया, मैन सिटी ने बहुत अच्छी गेम खेली, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैन सिटी ये मैच हारना डिजर्व नहीं करता था भाई, लिटरली नहीं करता था। मतलब सेकंड हाफ इन पर्टिकुलर मैन सिटी वाज सो डोमिनेटिंग भाई, सो डोमिनेटिंग, सो कमांडिंग ऑन द बॉल। कैंसेलो कितना अच्छा लेफ्ट पे, ग्रिलिश आया, डोंट फॉरगेट मैन सिटी जरूरी मैच आ रही है, लेकिन डोंट फूल योरसेल्फ बाय सेइंग दैट सिटी डिडंट प्ले वेल। एंड जैक ग्रिलिश की कंट्रीब्यूशन मत भूलना, वो बेंच से आया, उसने लिटरली यूनाइटेड पे लेफ्ट साइड पे राइट बैक यूनाइटेड का बिसाका को टेक ऑन किया, यूनाइटेड के डिफेंस को टेक ऑन किया, उसने बॉल डिमांड करके जैक ग्रिलिश ने टेक ऑन किया, कट इन साइड किया, मिडिल में स्पेस जाने की कोशिश की, थ्रेटनिंग रन लिए, ब्रिलियंट। एज ए सिटी फैन आप हम जरूर मैच आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि जैक ग्रिलिश का कितना शानदार गेम रहा। रॉड्री ने बिल्कुल यार लिटरली बॉस्ट। आप रॉड्री का गेम देखो, बिकॉज मैन सिटी हार गई है, आप रॉड्री की बात नहीं करोगे, आप कैंसेलो का जिक्र यहां पे नहीं होगा, बिकॉज मैन सिटी मैच आ रही है, सब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सब यूनाइटेड के रैशफोर्ड की बातें कर रहे हैं। मत भूलो यार, एज ए फुटबॉल फैन मत भूलो जो रॉड्री ने मिडफील्ड में काम करके दिया, उसकी पोजिशनिंग, उसकी पासिंग, वाह, टू गुड यार, प्रॉपर मिडफील्डर। कैसेमीरो क्या है, व्हाट द फक इज कैसेमीरो भाई। अच्छा, कैसेमीरो की अच्छी गेम की, उसने गंदे काम किए, लेकिन किसी को लग रहा है ना कि कैसेमीरो आ गया तो ऑब्वियसली यूनाइटेड के प्रोस्पेक्ट से कैसेमीरो मैसिव है, लेकिन रॉड्री ने दिखाया ही इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द लीग, बेस्ट। और कैंसेलो ने बिकॉज कैंसेलो की एबिलिटी क्या है, कैंसेलो बॉल पे खुद को डिमांड करता है, बॉल को खुद को कैरी करता है, ड्रिबल करता है, टेक ऑन करता है, अंडरलैप करता है, ओवरलैप करता है, बाई लाइन तक जाता है, क्रॉस डालने को देखता है। कैंसेलो वाज ऑल ओवर इट मैन, ही हैड अ हैक ऑफ गेम, जैक ग्रिलिश हैड अ हैक ऑफ इंपैक्ट। ऑब्वियसली मैन सिटी एक गोल करके फिर मैन सिटी लिटरली मैन सिटी इंटेंसिटी स्लो डाउन कर गया, एक गोल की लीड को मैन सिटी प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। ऑब्वियसली वो वीआर वाले एक शिट हुई, एंड छोटे मार्जिन होते हैं यार, वो गोल स्टैंड नहीं करता। यू नेवर नो दूसरा गोल भी नहीं होता, यू नेवर नो मैन सिटी एक या दो गोल से एक गोल और मार लेता, मैच जीत जाता। वेरी थिन मार्जिन, वेरी स्मॉल मार्जिन, लेकिन यूनाइटेड ने लिटरली ये टाइटल रेस ओपन अप कर दिया है। आप मैन सिटी से एक पॉइंट पीछे हो, अब यूनाइटेड को नेक्स्ट वीकेंड खेलना है आर्सेनल से। जस्ट इमेजिन यूनाइटेड आर्सेनल को भी हरा देता है। यूनाइटेड आर इन द मिक्स। आपने स्टार्ट ऑफ द सीजन ये चीज नहीं सोची थी कि आप टॉप 4, आप लिटरली यूनाइटेड के फैन से दिल पे हाथ रख के पूछ लो, बंदा बोलेगा भाई हम टॉप 4 आ जाते, इस सीजन बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। एंड हियर यू आर 17 मैच के बाद 2-4 मैच के बाद, अलग बात है कि आप मैन सिटी से ऊपर बैठे हो टेबल में, यानी कि आधी प्रीमियर लीग होगी, अब जाके आप एक पॉइंट पीछे हो मैन सिटी से। इसका मतलब आप बहुत अच्छे रन में हो, आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हो, आप यूनाइटेड को हराओ और ये रेस बिल्कुल ओपन अप हो जाएगी। लिटरली मैं बता रहा हूं, ये 3 वे बैटल हो जाएगा, लिटरली ये 3 वे बैटल होने वाला है। अगर यूनाइटेड आर्सेनल को अगले वीकेंड पर हरा देता है और सपोज टॉटनहम हॉटस्पर आर्सेनल को हरा देता है, मतलब इट्स अ वेरी ओपन रेस। यूनाइटेड ने रेस बेसिकली टाइटल रेस को बिल्कुल ओपन अप कर दिया है, ठीक है। यूनाइटेड ऑल ऑफ सडन सीन में आ चुका है, लिटरली टाइटल रेस की सीन में आ चुका है। अगर आप मैन सिटी हो ना, इट्स अ वेरी अनलाइक मैन सिटी फुटबॉल। फिल फोर्डन hasn't been himself. Man City hasn't been himself. फिल फोर्डन जो बंदा बॉल पे डिमांड करता है, जो इतने शार्प टर्न लेता है, जो टेक ऑन करता है, जो ड्रिबल करता है, खुद के लिए चांस क्रिएट करता है, वो फिल फोर्डन जिस एनर्जी, जिस टेम्पो पे खेलना चाह रहा है ना, इट्स नॉट हैपनिंग फॉर हिम। ही इज लूजिंग द बॉल। जब भी टेक ऑन करने जा रहा है, ही इज लूजिंग द बॉल, रनिंग स्ट्रेट इनटू द अपोनेंट, मतलब चीजें नहीं हो रही। और आप फिर एज अ प्लेयर इतने यंग हो, आप इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर हो, वर्ल्ड टैलेंट हो, आप और डेस्परेट हो जाते हो कि मुझे और क्लिक करना है। कल फिल फोर्डन की लिटरली वो डेस्परेशन दिख रही थी। बेसिकली बेस्ट ये होता है, टेक अ 1 स्टेप डाउन। आप डेस्परेशन की बजाय एक स्टेप पीछे ले लो, टेक अ स्टेप बैक, काम डाउन, बेसिक की तरफ फोकस करो। बॉल आती है, बॉल को कैसे मनूवर करना है, पास करना है, मूवमेंट, जस्ट काम डाउन बॉय, काम डाउन, एक स्टेप पीछे लो, एंड यू विल बी ग्रेजुअली आप एक के बाद एक अपने बेस्ट पे वापस आओगे। बट मैं बहुत नाराज हूं लिटरली एज अ सिटी फैन इस सीजन जस्ट सिटी के लिए, लेकिन कल के मैच में बिल्कुल लिटरली मुझे एक चीज नहीं है कहने को जो मैं बोलूं कि मैन सिटी बहुत गंदा खेला। मैन सिटी वी लिटरली बॉस द सेकंड हाफ ब्रो। पहले हाफ में यस
हमको साइड पास बैक पास बहुत फोर्स हुआ, हम फाइनल थर्ड पे पहुंच रहे थे, वी वर अराइविंग इन द फाइनल थर्ड इन द फर्स्ट हाफ एज वेल, बट वी वर लूजिंग द बॉल। वो लिंकअप नहीं हो पा रहा था, फोर्डन बॉल दे रहा था तो डी ब्रुयने को नहीं ढूंढ पा रहा था, डी ब्रुयने के पास बॉल आ रही थी तो महारेज को ढूंढ के, तो महारेज बॉल लूज कर रहा था, कटिंग साइड नहीं कर रहा था, ओवरलैप नहीं हो पा रहा था, क्रॉसिंग अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनल थर्ड में सिली था मैन सिटी, लेकिन सेकंड हाफ में वी फाउंड द स्पेस इन द मिडल, we maneuvered the game through the wings, we even scored, we controlled the tempo, we dominated the game। Obviously एक शिट हुई, एक हाई लाइन का शिट, एक ऑफसाइड पोजीशन से प्ले इन्फ्लुएंस हुआ एंड गेम ओपन अप। दिस इज फुटबॉल, मार्जिन आर वेरी लेस, बट मैं ज्यादा नाराज नहीं हूं एज अ सिटी फैन। अभी भी प्रॉमिस है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि वी कैन लिटरली स्टिल टर्न दिस सीजन अराउंड। वी कैन। देखो आप मैन सिटी, आपका कंपटीशन खुद से, अभी आपका कंपटीशन खुद से, बिकॉज आपने जो लेवल रीच किया 5 साल से ना, आप उस लेवल पे खुद को लेके जाना चाहते हो फिर से। आपका कंपटीशन आर्सेनल से नहीं है, आपका कंपटीशन कोई किसी और टीम से नहीं है बीइंग अ मैन सिटी, आपका कंपटीशन खुद से, बिकॉज मैन सिटी जो फुटबॉल खेलती है उस फुटबॉल को मैन सिटी को फिर से अचीव करना है। और वो फुटबॉल अगर वो टेम्पो पे मैन सिटी खेलेगी ना भाई, लिवरपूल 4 साल में नहीं रोक पाया यार, नहीं रोक पाया सिटी को। आर्सेनल क्या रोकेगा, यूनाइटेड क्या रोकेगा? सो मैन सिटी का सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम मैन सिटी खुद है, लिटरली खुद है।